हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग बड़े ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है फॉर्मेटिव एंड समेटिव असेसमेंट। अगर हिंदी में कहें तो हम कह सकते हैं निर्माणात्मक एवं योगात्मक मूल्यांकन। और योगात्मक मूल्यांकन को हम जो है संकलनात्मक मूल्यांकन के नाम से भी हम जानते हैं। ठीक है, तो हम दोनों तरह से कह सकते हैं, हम योगात्मक मूल्यांकन और संकलनात्मक मूल्यांकन के नाम से इसको भी जान सकते हैं, या इसको हम फॉर्मेटिव समेटिव के नाम से जान सकते हैं। और जो बहुत इसका प्रचलित नाम है वो है एफए एंड एसए। एफए मीन्स फॉर्मेटिव असेसमेंट, एसए मीन्स समेटिव असेसमेंट। कई किताबों में, कई बार एग्जामिनेशन में समेटिव इवेल्युएशन और फॉर्मेटिव इवेल्युएशन के नाम से भी इसको हम जानते हैं। तो सबका मतलब एक ही है, एफए पूछे तब भी, फॉर्मेटिव पूछे तब भी, फॉर्मेटिव असेसमेंट पूछे तब भी, और फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन पूछे तब भी, निर्माणात्मक मूल्यांकन, इन सब का मतलब जो है एक ही होता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करेंगे कि जो असेसमेंट की मेजर एरिया है वो क्या है। ठीक है, तो अगर असेसमेंट को हम डिवाइड करें तो असेसमेंट को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, फॉर्मेटिव एंड समेटिव। ठीक है, तो formative assessment is objective type and summative assessment is subjective type. ठीक है, assessment are probably two of the most widely used in education today. यानी आजकल जो है दो असेसमेंट के दो ऐसे तरीके हैं जिनको हम फॉर्मेटिव और समेटिव कहते हैं, जिनका हम एजुकेशन में बहुत ही अच्छे तरीके से इस्तेमाल करते हैं। और शायद इसीलिए भारत के जो आधुनिक विद्यालय हैं, हर विद्यालयों में असेसमेंट के लिए या उनके मार्कशीट या उनके रिपोर्ट कार्ड को बनाने के लिए या उनके उनके मूल्यांकन के लिए हम फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना। अब हम बात करेंगे कि फॉर्मेटिव असेसमेंट है क्या। तो मैंने अभी बताया, फॉर्मेटिव इवेल्युएशन is a method for judging the worth of a program while the program activities are forming. This part of the evaluation focus on the process. यानी जो निर्माणात्मक मूल्यांकन है बेटा, वो एक कार्यक्रम के मूल्य के पहचानने की विधि है, जबकि कार्यक्रम की गतिविधि जब पहचानने की विधि है। ठीक है, मूल्यांकन का यह हिस्सा प्रक्रिया पर केंद्रित है। यानी वो ऐसा मूल्यांकन जो प्रोसेस को इवेलुएट करे। प्रोसेस को इवेलुएट करने का मतलब क्या, जैसे मान लो क्लास में टीचर टीच कर रहा है, तो आपने कई बार देखा होगा कि किसी टीचर के पढ़ाने से हमें ज्यादा समझ में आ जाता है, किसी टीचर के पढ़ाने से हमें कम समझ में आ जाता है। तो इस बात का पता लगाना कि जो टीचिंग प्रोसेस है वो इफेक्टिव है कि नहीं। ठीक है, बच्चे क्या सीख रहे हैं, सीखने में क्या कमियां रह गई हैं, बच्चों की डिफिकल्टी किधर है, बच्चों के अंदर जो है प्रॉब्लम कहाँ है, या अगर हम इन शार्ट कहें तो बच्चों की लर्निंग को डायग्नोस करने के लिए। यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट इज यूज फॉर फॉर्मेटिव असेसमेंट used for diagnosis of learner in any learning process. यानी जो फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या है, फॉर्मेटिव असेसमेंट एक तरह का निदानात्मक परीक्षण है जो पढ़ाई के बीच में किया जाता है। यानी लर्निंग की जो तरीके हैं, जो लर्निंग की विधियां हैं, उस पढ़ाने के बीच में किया जाता है। इसको निर्माणात्मक मूल्यांकन कहते हैं। तो निर्माणात्मक मूल्यांकन क्यों कहते हैं, क्यों? जैसे मान लो, अगर हम क्लास में, मान लो कोई क्लास है, उस क्लास में एक टीचर ने कोई बात बताई। ठीक है, बताने के बाद टीचर ये जानना चाहता है कि हमने जो बातें कही उससे बच्चे ने कितना सीखा। इसके लिए क्लास में वो कोई असेसमेंट करता है, कोई टेस्ट करता है। तो उस टेस्ट से उसे क्या पता चल गया
उस टेस्ट से पता चल गया कि हमने जो भी लेक्चर दिया है उसको कितने बच्चों ने सीखा और कितना सीखा। जब वो इस बात को जान जाएगा तो निश्चित रूप से जान जाएगा कि अभी हमें लेक्चर को फिर से रिपीट करना है, पढ़ाई की बातों को फिर से बताना है या नहीं बताना है। इससे क्या फायदा होता है? इससे फायदा होता है कि बच्चों की लर्निंग कंस्ट्रक्ट होती है, बच्चों के ज्ञान का निर्माण होता है। इसीलिए बेटा इसको निर्माणात्मक मूल्यांकन या कंस्ट्रक्टिव इवैल्यूएशन भी कहते हैं, फॉर्मेटिव को। ठीक है, तो फॉर्मेटिव फॉर्मेटिव कब होता है? फॉर्मेटिव विद इन प्रोसेस होता है, यानी जो लर्निंग प्रोसेस है उसके बीच बीच में टीचर ये टेस्ट लेकर चेक करने का प्रयास करता है कि बच्चों को कितना आया और कितना सिखाना बाकी है। जो सिखाना बाकी है उसको वो फिर से सिखाने का प्रयास करता है। और ये सारी चीजें ये सारी चीजें जिस टेस्ट के कारण होती है बेटा, उसी टेस्ट को हम फॉर्मेटिव असेसमेंट कहते हैं। ठीक है, तो दो तीन मोटी मोटी बातें आ गई। फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या है? वो कंस्ट्रक्टिव असेसमेंट है, यानी निर्माणात्मक मूल्यांकन क्या है? एक ऐसा मूल्यांकन है जो बच्चों के अंदर ज्ञान का या उनकी लर्निंग को प्रमोट करने का काम करता है, उसको निर्माण करने का काम करता है। ठीक है, निर्माणात्मक मूल्यांकन कब होता है? निर्माणात्मक मूल्यांकन अधिगम प्रक्रिया के बीच में किया जाता है, ताकि टीचर ये जान सके कि प्रॉब्लम कहाँ है और उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करके दूर कर सके। ठीक है, तो ये फॉर्मेटिव असेसमेंट की बातें हुई। अब इसके पर्पस की बात करें। पर्पस की बात तो मैंने कर लिया है, लेकिन स्क्रीन पे आपके जो फ्लैश हो रहा है उस चीज को भी आप एक बार देख लें। इट्स इट्स मेन पर्पस इज टू कैच deficiencies so that the proper learning interventions can take place that allow the learners to master the required skill and know। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? कमियों को पकड़ना है। मैंने भी बताया था ना, ये क्या करता है? ये उन कमियों को पकड़ता है जो बच्चों में अभी बाकी रह गई है, ताकि उचित शिक्षण हस्तक्षेप हो सके, जिससे शिक्षार्थियों को आवश्यक कौशल और ज्ञान प्राप्त करने में महारत हासिल हो सके। तो बात समझ में आ रही है? अगर हमें किसी चीज में मास्टरी पानी है तो हमें बार बार हमें उसका टेस्ट लेना पड़ेगा, और वो टेस्ट हमें ये बताएगा कि अभी कमी कितनी रह गई है, कितना और काम करना है। ये सारी बातें हमें फॉर्मेटिव असेसमेंट से मिलती है। तो उद्देश्य की देख लिया आपने, इसका पर्पज क्या है? पर्पज ये है कि विद्यार्थियों की कमियों को जानकर उनको उचित शिक्षण प्रदान करने के लिए हमें एफए करना पड़ता है। ठीक है, अगर हम बात करें फॉर्मेटिव असेसमेंट की, अगर हम कीवर्ड्स की बात करें तो हम कह सकते हैं यूज टू चेक स्टूडेंट प्रोग्रेस अलोंग द वे। यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट क्यों? तो हम कह सकते हैं टू यूज द चेक स्टूडेंट प्रोग्रेस अलोंग द वे। निर्माणात्मक मूल्यांकन क्यों करना है? क्यों क्यों क्योंकि हम ये जान सकते हैं, चेक करने के लिए कि अधिगम के रास्ते में छात्रों की प्रगति का जांच करने के लिए, है ना, कि बच्चे ने कितना अंडरस्टैंड किया। अगर हम इसे चेक करना है तो फॉर्मेटिव असेसमेंट करेंगे। फॉर्मेटिव असेसमेंट चेक फॉर स्टूडेंट लर्निंग ड्यूरिंग द लेसन instead of waiting until the completion of the lesson to assess student learning। ठीक है, यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या करता है? फॉर्मेटिव असेसमेंट बच्चों का आकलन करने के लिए उनके लेसन या उनके चैप्टर या उनके पाठ या उनके कोर्स को पूरा करने की प्रतीक्षा नहीं करता है। वो कोर्स के दौरान, वो लेसन के दौरान, वो क्लास के दौरान ही वो जांच करता रहता है, जिससे बच्चों की डिफिकल्टी लेवल की पहचान की जा सके। ठीक है, अगर हम बात करें टाइप ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट का, कि अगर हमें फॉर्मेटिव असेसमेंट लेना है क्लास में तो हम कैसे कैसे ले सकते हैं। देखो, तीन इसके वे लिखे हुए। पहला क्या है? राइटिंग असेसमेंट्स। जैसे अगर मान लो हमने कोई चैप्टर कोई भी हमने आज टॉपिक आपको पढ़ाया और हम आपसे कह दें कि इस पे एक असेसमेंट लिख कर दिखाओ। जैसे मैं अभी फॉर्मेटिव असेसमेंट आपको पढ़ा रहा हूं, मैं अभी तुरंत आपसे कहूं कि बेटा फॉर्मेटिव असेसमेंट को आपने जो भी समझा है उसको अपनी कॉपी पे लिखो, लिखकर मुझे मेरे पास भेजो।
तो इससे क्या हो जाएगा, इससे मुझे समझ में आ जाएगा कि आज जो मैंने फॉर्मेटिव असेसमेंट पढ़ाया है वो आपको कितना समझ में आया। अगर हमें लगता है कि कोई डिफिकल्टी रह गई हो तो कल इसको फिर से पढ़ा सकते हैं। ठीक है। टेस्ट एंड क्विजेस, जो क्लासेस में यूनिट टेस्ट होते हैं या टीचर जो पढ़ाते समय क्विज करता है या चैप्टर के बीच बीच में जो वो बार बार टेस्ट लेता रहता है, वो टेस्ट क्या क्यों लेता है, सिर्फ इसलिए लेता है कि वे जान सके कि हमने जो पढ़ाया उससे बच्चों की लर्निंग का लेवल कितना हुआ। आस्किंग क्वेश्चंस, क्लास में पढ़ाते पढ़ाते टीचर क्या करता है, कई बार आपसे प्रश्न पूछ लेता है। तो प्रश्न प्रश्न क्यों पूछ लेता है, प्रश्न सिर्फ इसलिए पूछ लेता है कि वो चेक करना चाहता है कि आपने अपनी पढ़ाई कितनी की हुई है। ठीक है। तो टाइप ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट है, हम 3-4 तरह से हम फॉर्मेटिव असेसमेंट कर सकते हैं। पूरा पूरा दिमाग हमारा ये होना है कि हमें विद इन लेसन, विद इन चैप्टर या विद इन कोर्स हमें जो असेसमेंट हम करते हैं उसी असेसमेंट को हम फॉर्मेटिव असेसमेंट कहते हैं। ठीक है। तो पढ़ाई के बीच में हम टेस्ट लेने के जो भी वेज या जो भी तरीके हम अपना सकते हैं वो सारे तरीके फॉर्मेटिव असेसमेंट के तरीके हो सकते हैं। इसमें आप असाइनमेंट करा सकते हैं, इसमें उनको टेस्ट क्विज कर सकते हैं और इनसे कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है। अब इसकी एडवांटेज की बात करें तो फॉर्मेटिव असेसमेंट के एडवांटेजेस क्या है। ठीक है। तो एडवांटेजेस तो आपको माइंड में ढेर सारे आ गए होंगे। जैसे कई बार आपने घर के किचन में देखा होगा कि सब्जी अब पक रही है, तो मम्मी ने क्या किया, कढ़ाई में से एक आलू का पीस निकाला और उसको दबा के देखा कि पका है कि नहीं। ये भी फॉर्मेटिव असेसमेंट है। ठीक है। अगर नहीं पका है तो आपकी मदर क्या करेंगी, उसको कुछ और देर तक पकने के लिए छोड़ देंगे। ठीक है। यानी मींस इट प्रोवाइड फीडबैक ऑन हाउ दे आर परफॉर्मिंग। यानी पहली इसकी इंपॉर्टेंस यही है कि ये बताने का प्रयास करता है कि आप क्या कर रहे हो, कैसा कर रहे हो, कितना सही कर रहे हो, इसके लिए प्रतिपुष्टि प्रदान करने का काम करता है, फीडबैक देने का काम करता है। दूसरा क्या है, इट प्रोवाइड्स फीडबैक टू द ट्रेन्स ऑफ दोज एरियाज where they might need to focus more attention on the reinforce। ठीक है। और ये बताने का प्रयास करता है बेटा कि कौन कौन सी पॉइंट कहां कहां आपकी नीड है, कहां कहां आपको फोकस करना है, कहां कहां आपको अटेंशन करना है, कहां कहां आपको ध्यान देना है। ये सारी बातें बताने का काम भी फॉर्मेटिव असेसमेंट करता है। इसको फिर समझ लो। इसकी दो एडवांटेजेस है। पहली एडवांटेज ये है कि ये प्रतिक्रिया देता है या ये फीडबैक देता है या ये प्रतिपुष्टि प्रदान करता है कि आप कितने सही हो, आपका परफॉर्मेंस का लेवल क्या है। दूसरा, ये भी बताने का प्रयास करता है कि कहां कहां अभी कमी रह गई है और उसे और कहां कहां हमें ध्यान देना है। ठीक है ना। इन सारी बातों का पता जो फॉर्मेटिव असेसमेंट से ही हमें लग पाता है। ठीक है। तो इस तरह से फॉर्मेटिव असेसमेंट की बातें हमने आपसे की। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं 2 मिनट आपको रोक रहा हूं और मुझे ये बताया है कि फॉर्मेटिव असेसमेंट, अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज फॉर्मेटिव असेसमेंट तो आप क्या कहोगे। सीखने के बारे में बताता है। ये इससे हमें पता चल सकता है कि कहाँ हमने कितना सीखा है, किस एरिया में कितनी कमी रह गई है, तो हम फिर उसमें शिक्षा के क्षेत्र में मतलब हस्तक्षेप करके उस कमी को मतलब दूर कर सकते हैं, जिससे हमारी कौशल और ज्ञान बढ़ सकता है। और ये मतलब बताता है कि क्या चीज़ मतलब कितनी सही है, उसके बारे में विद इन लर्निंग प्रोसेस है। चलो ठीक है, बहुत अच्छा बेटा। और ये और कौन एक हैंड रेज कर रहा था, तीर्थेश सिंह। तीर्थेश सिंह। सर हेलो। हाँ बोलो, तीर्थेश बोलो बेटा।
चलो, जो मैंने अभी ये प्रोसेस कराया, अभी जो आप लोगों को से मैं जो चेक कर रहा था कि आप लोगों ने फॉर्मेटिव असेसमेंट में आपने क्या समझा है, इसी को हम फॉर्मेटिव असेसमेंट कहते हैं बेटा। अभी जो मैं कर रहा था इसी प्रोसेस को हम फॉर्मेटिव असेसमेंट कहते हैं, क्योंकि हमने अभी फॉर्मेटिव असेसमेंट के बारे में आपको कुछ बताया, कुछ नॉलेज दी। फिर मैं आपको ही मैं चेक कर रहा था कि आप फॉर्मेटिव असेसमेंट के बारे में आप क्या जानते हो, कितना जानते हो। ठीक है, इसी चीज का पता लगाना ही निर्माणात्मक आकलन कहलाता है या मूल्यांकन कहलाता है, जो काम मैं अभी कर रहा था। अब बात आती है बेटा समेटिव असेसमेंट की। तो समेटिव का मतलब होता है, को अगर हम समझना चाहें तो हम कह सकते हैं, अ समेटिव इवेल्युएशन इज अ मेथड ऑफ जजिंग द वर्थ ऑफ ए प्रोग्राम एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम एक्टिविटीज। यानी जो योगात्मक मूल्यांकन है वो एक तरह का सारांश मूल्यांकन होता है, जो ये बताता है कि कार्यक्रम के गतिविधियों के अंत में उस कार्यक्रम के मूल्य को पहचानने की विधि है। यानी कहने का मतलब यह है बेटा कि जो समेटिव असेसमेंट होता है वो क्या है, वो अंतिम मूल्यांकन कहलाता है, वो टर्मिनल इवेल्युएशन कहलाता है। और ये मूल्यांकन कब होता है, जब हमारा लेसन, हमारा कोर्स या हमारा प्रोग्राम फिनिश हो जाता है और हमें यह चेक करना होता है कि आपने कितना सीखा। जब हमें जज करना होता है, जब हमें वर्थ कैलकुलेट करनी होती है, वर्थ ऑफ लर्निंग जब कैलकुलेट करनी होती है, या जब वर्थ ऑफ टीचिंग कैलकुलेट करनी होती है, जब हमें ये कैलकुलेट करना होता है या हमें ये देखना होता है कि एक्चुअल बच्चों का परफॉर्मेंस कितना है, जब हमें ये चेक करना होता है, तब हम वहां पे समेटिव असेसमेंट करते हैं। ठीक है ना। समेटिव असेसमेंट का मतलब होता है किसी लेसन या किसी कोर्स का अंतिम मूल्यांकन। इस मूल्यांकन के द्वारा हम इस बात का पता लगाते हैं कि फाइनली स्टूडेंट ने कितना सीखा, स्टूडेंट का अचीवमेंट कितना हुआ। जब हम इस बात का आकलन करते हैं, जब हम इस बात का मूल्यांकन करते हैं, तो उसे हम समेटिव, योगात्मक या संकलनात्मक मूल्यांकन या असेसमेंट कहते हैं। ठीक है। तो असेसमेंट क्या है, ऐसे क्या है, ऐसे क्या है, ऐसे इज अ जजमेंट प्रोसेस एट द एंड ऑफ प्रोग्राम। ठीक है। तो किसी प्रोग्राम या किसी कोर्स या किसी लेसन या किसी टीचिंग के लास्ट में जब हमें ये टर्मिनली ये चेक करना होता है, जब हमें ये फाइनली ये चेक करना होता है, जब हमें ये अंतिम रूप से ये पता लगाना होता है कि पर्टिकुलर क्लास में बच्चे ने कुल कितना सीखा, जब हमें ये चेक करना होता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं योगात्मक, संकलनात्मक या समेटिव असेसमेंट, इसी को हम कहते हैं। ठीक है। तो समेटिव असेसमेंट किस वे में काम करता है, इसकी क्वालिटी क्या है, तो हम कह सकते हैं समेटिव असेसमेंट सर्व्स short of as the end survey can get lot of data essay to compare and analyze। ठीक है। तो समेटिव क्या करता है, समेटिव अंतिम सर्वेक्षण का काम करता है, यानी ये टर्मिनल सुपरवाइजरी करता है। और इसमें क्या होता है, इसमें ढेर सारी डाटा या ढेर सारे आंकड़े प्राप्त होते हैं और जिनका तुलना और विश्लेषण यहाँ पे किया जाता है। ढेर ढेर सारे डाटा का मतलब क्या, हमें मालूम चल गया कि बच्चे का हिंदी में फाइनल हिंदी का मार्क्स कितना है, इंग्लिश का मार्क्स कितना है, साइंस का मार्क्स कितना है, एसएसटी का मार्क्स कितना है, मैथमेटिक्स में उसने कितना पाया। ठीक है। और हमने क्या किया, ये सारे आंकड़ों को हमने इकट्ठा करके हमने क्या किया, इनको कंपेयर किया, इनको एनालाइज किया और फाइनल हमने ग्रेड बना दिया, A+, A, B+, B, C+, या हमने डिवीजन बना दिया, फर्स्ट डिवीजन, सेकेंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन, हमने परसेंटेज बना दिया। ये सारा काम जो है हम समेटिव असेसमेंट के अंदर करते हैं। अगर हम बात करें बेटा टाइप ऑफ समेटिव असेसमेंट की, तो समेटिव असेसमेंट हम कितने तरह से कर ले सकते हैं। तो पहला तरीका क्या है इसका, अ फाइनल प्रोजेक्ट। ठीक है। अब फाइनल प्रोजेक्ट का मतलब क्या हुआ, अब फाइनल प्रोजेक्ट का मतलब हुआ कि जो अंतिम हमारे जो प्रोजेक्ट का जो आंसर है, जो कंक्लूजन है, उस कंक्लूजन को ही हम क्या कहते हैं, उस कंक्लूजन को ही हम बोलते हैं फाइनल प्रोजेक्ट या अंतिम परियोजना कह सकते हैं।
तो हम अंतिम परियोजना के रूप में हम समेटिव असेसमेंट कर सकते हैं। यानी जो निष्कर्ष रूप जो होता है वही समेटिव असेसमेंट होता है। दूसरा क्या है? मिड टर्म एग्जाम या एनुअल एग्जाम या हाफ ईयरली एनुअल एग्जाम। ठीक है, तो एग्जाम के फॉर्म में भी हम इसको हम कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है? अ सीनियर रेसिटल या एक वरिष्ठ गायन। वरिष्ठ गायन का मतलब यहाँ क्या है? या एक सीनियर रेसिटल का मतलब क्या है? सीनियर रेसिटल का मतलब है किसी के अंतिम परफॉर्मेंस से मतलब है, यानी सबसे स्पेसिफिक, सबसे स्पेशल या सबसे जो सीनियर परफॉर्मेंस होता है उसके माध्यम से भी हम समेटिव असेसमेंट कर सकते हैं। जैसे फाइनल मैच नहीं होता है, उस फाइनल मैच को भी, वो मैच क्या होता है? वो समेटिव मैच, समेटिव असेसमेंट करने का काम करता है। द की एडवांटेज ऑफ समेटिव असेसमेंट, अगर हम समेटिव असेसमेंट के एडवांटेजेस की बात करें तो ये क्या करता है? इट्स एग्जिस्टेंस प्रोवाइड मॉनिटर, यानी ये मॉनिटरिंग को प्रदान करता है। मॉनिटर का मतलब क्या होता है? मॉनिटर का मतलब होता है निरीक्षण करना। ठीक है, यानी ये निरीक्षण करने के अस्तित्व को प्रदान करता है। जब हम किसी का निरीक्षण करते हैं तो क्या करते हैं? उसको हमें कैटेगरी देने का काम करते हैं। जैसे मान लिया अगर हम 10 लोगों के घर गए दीपावली में और 10 लोगों ने 10 तरह की मिठाई खिलाई, तो मिठाई चख के बता देंगे कि सबसे खराब मिठाई किसके घर बनी थी और सबसे अच्छी मिठाई किसके घर बनी थी, है ना? तो ये क्या हुआ? ये मॉनिटर का काम हुआ। क्लास में 100 स्टूडेंट है, टीचर क्या करता है? टीचर फाइनली उनका रिजल्ट देख के बता देता है कि क्लास का सबसे ब्रिलियंट स्टूडेंट है और ये सबसे डम स्टूडेंट है। इस बात को वो बता सकता है। ठीक है, सेकंड क्या करता है? हेल्पिंग टू डेवलप द ट्रेनिंग फॉर फ्यूचर इवेंट्स, भविष्य की घटनाओं के लिए प्रशिक्षण को विकसित करने का काम करता है। यानी जैसे मान लो क्लास के सारे बच्चे फेल हो गए, एक एग्जांपल हम लेते हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब दो चीजें हो सकती हैं, या तो टीचर अच्छा नहीं हो, या तो स्कूल का एनवायरनमेंट अच्छा नहीं, या टीचिंग प्रोसेस अच्छी नहीं हुई होगी, कहीं न कहीं कोई प्रॉब्लम होगी। तो हम क्या करेंगे? फ्यूचर इवेंट्स के लिए, फ्यूचर की कक्षाओं के लिए या फ्यूचर के लेसन के लिए हम क्या करेंगे? हम उसके रूल्स, रेगुलेशन, नियम, मेथड में परिवर्तन ला सकते हैं। तो दूसरा काम ये करता है, जब ऐसे आता है, ऐसे क्या करता है? फाइनल रिजल्ट बताता है, जिससे हमें पता चलता है कि टोटल कमी कितनी रह गई और उस कमी को सुधारने के लिए जब फ्यूचर में कभी उस क्लास को हम चलाएँगे या उस कोर्स को चलाएँगे, तो उन सारी कमियों में हम सुधार ला सकते हैं। ये दो तरह के बेटा इसके एडवांटेज है। पहला एडवांटेज क्या है? मॉनिटरिंग करने का, यानी डिस्क्रिमिनेशन का, या किसी के बारे में एग्जैक्ट कैलकुलेशन का काम ये करता है। और दूसरा क्या करता है? जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसमें रिफॉर्म लाने का काम करता है, उसमें चेंज लाने का काम करता है, उसमें परिवर्तन लाने का काम भी यही करता है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई बेटा ऐसे की। तो अभी मैंने आपको क्या बताया? एफए और एसए के बारे में मैंने अभी आपको बताने का प्रयास किया, और मैंने ये सिखाने का प्रयास किया कि एफए क्या होता है और एसए क्या होता है। ठीक है, और हम लोगों ने क्या देखा? हम लोगों ने देखा कि फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या है। फॉर्मेटिव असेसमेंट एक तरह से विद इन द क्लास या विद इन द कोर्स या विद इन द कैरिकुलम प्रोग्राम है। और ऐसे क्या है? ऐसे टर्मिनल असेसमेंट को हम कहते हैं। ये सारी बातें हमने आपको अभी डिस्कस की, इसके सारे हमने एडवांटेजेस भी बताए, और कैसे ऐसे कर सकते हैं, कैसे ऐसे कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों को भी बताया हमने। तो मेरी समझ से अगर कहीं पे कोई डाउट हो तो आप डिस्कस